ये अकेली नहीं है। हमारे स्वर्गीय दादा, हमारे स्वर्गीय नीरज सिंह जी के साथ डबल ताकत के साथ पूर्णिमा नीरज सिंह खड़ी है आप लोगों के लिए चट्टानी स्वरूप बन करके, क्योंकि अगर झरिया की तस्वीर को प्रगति लाने का यहाँ पे किन्हीं ने काम किया है तो पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया है। आज झारखंड में जो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की वाली पार्टी बीजेपी पार्टी आई है, ये क्या करते हैं? इनके भारतीय जनता पार्टी के में कौन से लोग हैं? इनमें यहाँ पे धन कुबेरों की पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। और हमारी महागठबंधन किसकी आवाज को बुलंद करती है? हमारी महागठबंधन मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी को, गरीब गुरबा को, इनकी आवाज को बुलंद करने का काम हमारी महागठबंधन सरकार करती है। आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर प्लेटफॉर्म से चिट्ठी लिख करके अपने मुंह से बोल के अपना हमारे झारखंड के हक का पैसा मांगते हैं। 1,36,000 करोड़, 1,36,000 करोड़, ये किसका पैसा है? आप लोग बताइए किसका पैसा है? किसका पैसा है ये? आपको अपना बकाया चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे झारखंड में अच्छे स्कूल खुले, हमारे झारखंड में अच्छे अस्पताल आए, हमारे युवाओं को नौकरी मिले, हमारे वृद्धा लोगों को पेंशन मिले, हमारे झारखंड अव्वल हो, ये इसके लिए हेमंत सोरेन जी 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए, ये झारखंड बने हुए 24 वर्ष हो रहे हैं। 18 से 20 वर्ष बीजेपी के लोगों ने शासन किया। क्या उनके पार्टी में नेता नहीं थे कि झारखंड का बकाया केंद्र सरकार के पास में जो रखा हुआ है वो पैसा मांगे? हिम्मत नहीं है इनके अंदर में, इनके आला कमान के सामने में ताकत नहीं है। ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के नेता सिर्फ अपनी पार्टी को देखते हैं, जनमानस को नहीं देखते हैं। और इस बार झारखंड की जनता ने ये फैसला कर लिया है, झरिया की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार दोबारा से आदरणीय हमारी पूर्णिमा नीरज सिंह जी को आपकी सेवा के लिए फिर से एक मौका दोबारा देना है। आज जब मैं इनकी कहानी सुनती हूँ, आज जब मैं इनको देखती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं एक दुख, एक तकलीफ लगती है। ये एक दुख और एक तकलीफ ऐसी, एक बेटी ब्याह करके आती है एक जगह में, वो कुछ उम्मीद के साथ में आती है, कुछ सपने आंखों में लेकर के आती है, अपना नया संसार बनाने का सपना लेकर के आती है। लेकिन इस राज्य ने और खास करके झरिया में इनके साथ क्या हुआ है और हमारे स्वर्गीय नीरज सिंह जी के साथ में क्या हुआ है? गोलियों से छूट करके रख दिया उनका सीना, और उससे ज्यादा हमारी पूर्णिमा जी के जीवन, उनके भविष्य, उनके परिवार की बुनियाद को खत्म करके रख दिया है। और ये कोई नहीं, आज भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, इनके खुद के परिवार के लोग हैं, इन्होंने वो काम किया है। भाजपा आज किसका साथ देती है? भाजपा आज किसका साथ देती है? दोषी परिवार उन लोगों का साथ देती है और उनको उम्मीदवार बना करके खड़ा करती है। एक महिला ने वैसा जीवन, जिनके सामने में अब उनका खुद का परिवार, अपना खुद का पति नहीं है, आने वाली कोई संतान नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या झरिया के लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी इस बहू को, अपनी इस बहन को अपना पूरा समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? कि आप लोग पूरा परिवार बन गए हैं, आप लोग धोखा तो नहीं दीजिएगा ना? अपने लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, सीने में छल्ली किया है वार करके। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को अकेला तो नहीं छोड़िएगा ना? आज कहीं ना कहीं
करने के लिए, झरिया के सपनों को पूरा करने के लिए ये पूरी जद्दोजहद करके खड़ी है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारी ये झारखंडी सरकार, हमारी ये अबुआ सरकार, ये किस तरीके से काम कर रही है। झारखंड में जब दुआरी इससे पहले जब डबल इंजन की सरकार थी, ये लोग क्या करते थे, ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन इन्होंने बंद करने का काम किया। हमारे झारखंड में सरकारी स्कूलों को बंद करने का, हजारों हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। और हमारे राज्य में जो गरीबों का आवाज बनने का पैसा था, उसको भी बीजेपी शासित राज्य में भेज दिया। ये झारखंड के साथ इसको इस नजर से देखते हैं कि बस इनको यहाँ की खनिज संपदा नजर आती है, यहाँ पे बस माइनिंग नजर आता है, और यहाँ से निकाल के एक दो राज्य देश के हैं उन्हीं को ये चमकाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल क्यों जाते हैं कि ये झारखंड में, झारखंड की छाती चीर करके आप खजाना भी लेकर के जाते हैं, और हमारे झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ भी देना भूल जाते हैं। आज ये झरिया जल रहा है, अगर ये जल रहा है तो उसको बुझाने का काम किसका था? आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आज यहाँ की जनमानस, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे अस्पताल के लिए रोते थे, विद्यालय स्कूलों के लिए रोते थे। आज आपकी बड़ी बहन, आपकी दीदी आप लोगों के सामने में डट करके खड़ी है, और आप लोगों की आवाज विधानसभा में वहां पे गूंजाने का काम करती है, आपके मुद्दों को पूरी बुलंदी के साथ विधानसभा में वहां बोलने का काम करती है। आज हमारी महागठबंधन की सरकार झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना से जोड़ रखा है। अक्टूबर तक का 1,000 रुपए का राशि भी उनका जा चुका है। 25 लाख लोगों को अबुआ आवास के साथ में जोड़ा गया है। हमारी 9 लाख बिटिया जिनको सावित्रीबाई फुले की योजना से जोड़ा है, उनको कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक 40,000 की राशि दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। आज हेमंत सोरेन जी, चाहे बिरसा हरित ग्राम हो, चाहे हमारी सिंचाई की मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो, हमारे युवाओं के लिए स्वरोजगार, हमारे रोजगार सृजन योजना हो, इस तरीके की सारी योजनाएं आपके पास लेकर के आ रहे हैं। वो क्यों लेकर के आ रहे हैं? ताकि वो चाहते हैं हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक जाति हम लोग मिलजुल करके रहे। जब हमने बचपन में पढ़ा था, एक कविता थी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। उसी तरीके से हमारे झारखंड में भी हमारे हक की लड़ाई, हमारे अधिकार की लड़ाई, हमारे बकाया की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और अगर ये देश चलेगा तो ये देश बाबा अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, ना किसी की मनुस्मृति से चलने वाला है। आज 24 वर्ष में ये महागठबंधन की सरकार 5 साल पूरा करने जा रही है, और हम लोगों ने ये झारखंड में पहली बार हो रही है कि एक ऐसी क्रांतिकारी योजना आई हमारी मैया लोगों के लिए कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की हमारी जितनी बहनें, बिटिया, माताएं हैं, उनको 1,000 रुपया खटाखट जा रहा है। और इस चौथी किस्त भी खटाखट आपके अकाउंट में पहुंच चुकी है। अब तक 55 लाख से अधिक हमारी मैया के अकाउंट में पैसा जा चुका है। और एक और सौगात आप लोगों के लिए ये है कि दिसंबर से, माताएं बहनें याद रखिएगा, दिसंबर से आपके अकाउंट में प्रति माह 2,500 रुपया जाने वाला है। साल का 30,000। जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस आयु वर्ग में आती हैं, उनके अकाउंट में खटाखट पैसा फटाफट पहुंचेगा। यहाँ पर आप लोग बताइए किनका बिजली बिल माफ हुआ है? किसका बिजली बिल माफ हुआ है? बिजली बिल माफ हुआ है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये बीजेपी के लोग, ये एनडीए के लोग सिर्फ लेना जानते हैं,
आपके पास में जो कुछ है वो घर से ले लेना जानते हैं, लेकिन आप लोगों को देना नहीं जानते हैं। आज इस महंगाई के दौर में भी, आज इस हम लोग जब खाने का हमारा दाल सब्जी साग साबुन तेल ये खरीदने के लिए इतना महंगा हो गया है, उसमें अगर बिजली बिल भी इतना बड़ा बड़ा आ गया था, किसी का 5,000 50,000 10,000 लाख लाख बिल माफ हुआ है, और ये माफ किसने कराया है? तो ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा कि आपके साथ आपके दुख तकलीफों में, आपकी समस्याओं में, आपके परेशानी में कौन खड़ा रहा है? हेमंत सरकार, हमारी महागठबंधन सरकार, और हम लोगों ने ये प्रण लिया है, ये प्रण लिया है कि झारखंड में अब बहुत अच्छे अच्छे स्कूल और खुलेंगे भी, और हमारे शिक्षा स्तर में के साथ हमारे स्वास्थ्य में अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको मिलेंगी, और आने वाली हमारी जनहित मुद्दों जो आप लोगों की तकलीफें हैं उसका निवारण जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें और तेजी लाने का हम काम करेंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे मतदान की कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? पीछे में बैठे हैं वो लोग बोलिए जरा, पीछे वाले से आवाज नहीं आ रही है। कौन सी तारीख है मतदान की? कौन सी तारीख? और आपको सारे लोग हाथ उठा के एक नंबर दिखाइए, सारे लोग एक नंबर हाथ उठा के, और एक में हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, हाथ छाप बनाइए, हाथ छाप बनाइए, हाथ छाप बनाइए। 20 तारीख को कौन सा बटन दबेगा? कौन सा बटन दबेगा? और छाप हमारा कौन सा रहेगा? तो झरिया का विधायक कैसा हो? झरिया का विधायक कैसा हो? झरिया का विधायक कैसा हो? और हमारा राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? और याद रखिएगा, ये अभी मौसमी लोग हैं, अभी टूरिज्म चल रहा है झारखंड में, चुनाव आता है तो ये लोग टूर पे निकल जाते हैं, ऐसे इनको झारखंड की चिंता नहीं होती है, लेकिन अपना राज्य छोड़ के, अपना विभाग छोड़ के सब आ जाते हैं यहाँ पे अभी टूर करने के लिए। और अभी आदरणीय जैसे मैडम ने बताया कि हमारे गृह मंत्री जी आए हैं, और आ करके ये झरिया के बारे में एक भी बात नहीं कहते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि जिन्होंने हमारी बुनियादी जरूरतों को समझने का काम नहीं किया, जिन्होंने हमारे झारखंड के हक अधिकार, हमारे सम्मान को समझने का काम नहीं किया, जिन्होंने ये सोचा कि झारखंड में हम आएंगे और झारखंड के इनके बकाया को नहीं देंगे, इस बार झारखंड की जनता, खास करके यहाँ पर में उपस्थित हमारी झरिया की जनता, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? और इस बार हमारी महागठबंधन सरकार को बहुमत से कहीं ज्यादा जीत दिला करके आपकी सेवा के लिए हमारी पूर्णिमा नीरज सिंह जी आपकी सेवा के लिए फिर उपस्थित होंगी। बस इन्हीं बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और आपे तो बढ़ाई गया लोहा चुनाव 20 तारीख का ना, 20 तारीख रे आप यहाँ वोट बढ़ती से बढ़ती वोट